हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 30 मिनट बाद शाहजहां ने ऑलरेडी शावर ले लिया था। उसका बॉडी हेयर पूरा खून से लथपथ हो चुका था, इसीलिए उसने एक लॉन्ग सा शावर लिया था जिसमें उसने अपनी बॉडी को और अपने हेयर्स को अच्छी तरह से धोया था। जुई मिंग उसको इस रूम में 30 मिनट पहले छोड़ के गए थे। उसने आज ज़्यादा बकबक नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वो सुबह को शाहजहां से मिलेगी और शाहजहां ने बस अपना सर हिलाया। शाहजहां बाथरूम से निकला तब वो अपने बालों को सुखा रहा था और पोंछ रहा था, और वो बेड के सामने गया और एज के ऊपर बैठ गया और श्वान लुगा सारी बातें दिमाग में सोचने लगा। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ पे रहने नहीं वाला हूँ, तो उसका बातें मुझे बॉदर नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसका आँख अचानक से काउच के ऊपर गया। बहुत सुंदर सा एक काउच था। जब जुई मिंग ने उसे पूरा घर दिखाया था तो ऐसा कोई भी काउच नहीं था। उसने सोचा धीरे धीरे कि ऐसा तो कोई भी काउच नहीं था, पर ये काउच कहाँ से आया? इतने बड़े मैंशन में एक सिंगल पीस इस तरह के काउच नहीं था। वो एक स्काई ब्लू कलर का काउच था, डिफरेंट स्टाइल था, जो शाहजहां को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उस काउच में अगर शाहजहां अपने बालों को खोल के बैठता तो वो बाल फ्लोट करते, नीचे नहीं मिस जाते। शाहजहां को इस तरीके का काउच ना बहुत पसंद आता था। अचानक से एक दरवाजे पे नॉक हुआ और जीली अंदर आया। शाहजहां ने एक लूज़ वाइट सा पजामा पहना था और वो ना एकदम शाहजहां की तरफ देख रहा था, क्योंकि शायद ये ड्रेस जुई मिंग शाहजहां के लिए लाई थी, पर ये ड्रेस ना शाहजहां को ज़्यादा फिट नहीं आता, थोड़ा लूज़ हो रहा था। उसने अपना नज़र शाहजहां से हटा के कहा, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा? तो शाहजहां ने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये काउच यहाँ पे कैसे आया? तो जीली ने कहा कि क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तुम्हें इसका क्या पसंद नहीं आया, रंग या फिर कुछ? शाहजहां ने उसको बीच में से काटते हुए कहा, मुझे आई लव इट, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। उसके पर ये तो पहले ही नहीं था। जीली ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने ना बस एक प्यारा सा मुस्कान दिया, कहा, लॉर्ड तो मेरे लिए लास्ट लाइब्रेरी पे वेट कर रहे हैं। शाहजहां ने अपने आंखों को रोल किया और सोचा, ये मैन गाय किस से सेटिस्फाई नहीं हुआ था? वो क्या सब कुछ लाइब्रेरी में करना चाहता है? पर वो ऑलरेडी हर्ट है ना। हाँ, मैंने तो उसको नेल कटर से हर्ट किया था। शाहजहां ने अपने दिमाग में बोला, अगर वो अभी कुछ करेगा तो मुझे कोई केयर नहीं है। मेरे फ्रीडम के लिए जो जो चीज़ चाहिए मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। शाहजहां ने बस अपना सर हिलाया और दरवाज़ा खोल के जीली के पीछे पीछे जाने लगा। और जब शाहजहां जा रहा था तो सारे बॉडी गार्ड्स ना उसके तरफ नहीं देख रहे थे, नीचे देख रहे थे। तो जीली ने उसको शाहजहां ने पूछा, क्या हुआ है, वो सब नीचे क्यों देख रहे हैं? तो जीली ने उसके तरफ चारों तरफ देखेगा, मुझे नहीं पता। शाहजहां बहुत मेसी हेयर में लूज़ पजामा में जा रहा था, क्योंकि उसका ड्रेस बहुत ही लूज़ था, इसीलिए उसका क्लीवेज भी शो हो रहा था। जीली को नहीं पता था कि लॉर्ड ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया था कि शाहजहां को कोई नहीं देख सकता। वो हर वक्त शाहजहां को स्लेव स्लेव करके हुए चिल्लाते थे, पर सबको ऑर्डर दे दिया था कि आंख उठा के भी कोई शाहजहां का ना। 5 मिनट चलने के बाद उन लोग एक लाइब्रेरी की तरफ पहुँचे। शाहजहां ने चारों तरफ से सिर हिलाया और देखा, उस लाइब्रेरी के बाहर लिखा था, लास्ट लाइब्रेरी। शाहजहां से पूछा, तुम्हें पता है ये लाइब्रेरी हिडन है? और शाहजहां ने अपना सर हिलाया और जीली वहाँ से चला गया। माफिया लॉर्ड के होम ऑफिस में सब अलाउड है, पर ये लाइब्रेरी में कुछ ही लोग अलाउ है, मतलब जुई मिंग, शुआन लू और उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, हाँ, याकुंग और चिन, और हाँ, हम पर्सी को किस तरह से भूल सकते हैं, वो भी अलाउ है, और आज से हमारा शाहजहां भी अलाउ है। तो जीली ने कहा कि आई वंडर कि अब क्या होगा। शाहजहां ने दूर की तरफ कुछ देर तक देखा, वहाँ पे कोई बॉडी गार्ड्स नहीं थे। शाहजहां ने अपना सर हिलाया और उसने ना बस चलना शुरू कर दिया। वो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हुआ और वो घुसता उससे पहले ना उसने अपने जो ड्रेस था उसे ठीक कर लिया और दिन में कहा, परफेक्ट यही का। और वो ना एकदम लाइब्रेरी के अंदर घुस गया और वो दरवाज़ा खुद से
बंद हो गया। शाहजहान ने चारों तरफ शाहजहान को ढूंढा। शाहजहान ने चारों तरफ ईबो को ढूंढा पर उससे कहीं नहीं मिला। और वो लाइब्रेरी बहुत ही यूनिक था, क्रीमी वाइट कलर का था और ऐसा लग रहा था कि सब किसी ने ना बहुत प्यार से उस लाइब्रेरी को सजाया है। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स थे। शाहजहान ने चलना शुरू किया। वो एक बुक शेल्फ के सामने आके रुक गया। शाहजहान का फर्स्ट अटेंशन गया बुक्स की तरफ। उसने अपना आईब्रो रेज किया और दिल में सोचा कि फॉर श्योर माफिया लॉर्ड ने तो खुद से ये सब नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो बुक्स थे वो बहुत प्यार से रखा गया था। शाहजहान ने बुक लेता उससे पहले लाउडली ईबो ने उसको एक तरफ बुला लिया। वो थोड़ा डर गया सडन वॉइस से, पर घूम के देखा कि वहाँ पे ईबो बैठा हुआ था लॉर्ड सोफे के ऊपर। पर सिचुएशन कुछ सही नहीं था। पोवर्ट 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 सिर्फ यही एक शब्द था जो शाहजहान के दिमाग में चल रहा था। वो ईबो के क्लोज गया और इरीटेडली पूछा, क्या? ईबो ने कहा, बैंडेज करो। करंटली माफिया लॉर्ड सोफे पे बैठा हुआ था अपने ओपन शर्ट के साथ और इस तरह से लग रहा था देख के कि उसने अभी अभी शावर लिया है, क्योंकि वो पूरा खून से लथपथ था। उसने एक ब्लैक पैंट पहना था और एक ब्लैक शर्ट पहना था, पर शर्ट्स के बटन सारे ओपन थे और उसका सिक्स पैक क्लियरली शो हो रहा था। तो ईबो ने ना शाहजहान की तरफ देख के कहा, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मेरा ड्रेक वो कंप्लीट कर पाता उससे पहले उसको कट करके शाहजहान ने कहा, तुम किसी सर्वेंट को बोलो या फिर तुम्हारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को बोलो या फिर डॉक्टर्स को कॉल करो। फॉर श्योर तुम्हारे पास पर्सनल डॉक्टर होंगे, वरना खुद कर लो। मुझे क्यों कह रहे हो? तो शाहजहान को पता था कि ये मेंशन बहुत बड़ा है और इस हाउस टूरिंग के टाइम ने शाओमिंग ने उसे सब कुछ बता दिया था। तो ईबो का लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन है ये बात तो उसको पता ही होगा। तो ईबो ने ना उसको कहा, तुम्हारा माउथ बहुत ही बिची है, तुम्हें पता है ना? शाहजहान ने कहा, मुझे पता है। ईबो ने ना फिर से कहा, तो अपने बिची माउथ को बंद करो और यहाँ पे आओ। तो शाहजहान ने ना कहा एकदम तरह मेरे वो कर पाता उससे पहले कहा, हाँ मैं तुम्हारे मुंह को बंद नहीं कर सकता, पर मेरा वो तो कर सकता है। ये सब शाहजहान को ना, मतलब शाहजहान का माउथ बहुत ही शार्प था, ये उसे पता था। पर ऐसा नहीं था कि वो एम्बैरस और शाई नहीं होता था। और जब भी वो शाई होता था और ब्लश करता था ना, उसका पूरा फेस लाल हो जाता था। और ये चीज़ ना उसके अपने लिए एकदम पसंद नहीं था। और सब कुछ सुनने के बाद उसका फेस ना एकदम रेड हो गया, उसका बॉडी रेड हो गया और वो ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उसने अपने दिमाग में कहा, शाई मत हो, शाई मत हो, शाई मत हो। तो एकदम ना ईबो ने क्वाइटली कहा, ब्लश करना बंद करो और यहाँ पे आके मुझे ड्रेसिंग करो। मैं मेरे बातों को रिपीट नहीं करूँगा। शाहजहान को पता था उसे ये करना ही था, क्योंकि वही एक आदमी था जिसने ईबो को स्टैप किया था। तो ये मैन उसी से अपना बैंडेज कराएगा। शाहजहान ने धीरे से कहा, वाट एवर। वो ईबो के बगल पे बैठा और ऊँट को वाइप करना शुरू कर दिया। जब वो ऊँट को वाइप कर रहा था उसने नोटिस किया वहाँ पे बहुत सारे ड्राइड ऊँट थे। फॉर श्योर कोई गोली का थाग था, कोई नाइफ का ऊँट था, सब सूख चुके थे। शायद दर्द नहीं होता था, पर उसके स्कार्स अभी भी वहाँ पे थे। सारे जो ज़ख्म थे वो भर चुके थे, पर दाग नहीं गए थे। उसने दिमाग में सोचा, क्या वो हमेशा से इतना वॉन्टेड है? अदर साइड वांग ईबो का आइज़ एकदम ब्लिंक नहीं हो रहा था। उसने अपने आँखों को ब्लिंक नहीं किया और वो बस शाहजहान की तरफ देख रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और शाहजहान के लिप्स पे अपने थंब से केयर करना शुरू कर दिया। उसने शाहजहान को किस करने के लिए शाहजहान की तरफ बढ़ा और शाहजहान ना सोफे से उठ कर कहा, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, तुम ये खुद से कर लो। शाहजहान ने सारे कॉटन्स को टेबल पे थ्रो किया और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। ये वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। फॉर समहाउ ये लड़का ना ईबो के नर्व्स के ऊपर चल रहा था एक दिन, पर ईबो को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा था। वो उसका बस एक स्लेव ही तो है। वांग ईबो ने ना क्वाइटली कहा, तुम्हें पता है ना
कि तुम एक लो लाइफ स्लेव हो यहाँ पे, मैंने तुम्हें यहाँ से पैसों से। डार्क, वो बहुत डार्क था ईबो का वॉइस जो शाहजहां को चिल्लीज दे रहा था। वो लिटरली वो बात शाहजहां के नर्व्स पे हिट किया, पर माफिया लॉर्ड वही था जो उसको नर्व्स पे हिट करने वाला था। शाहजहां ने चलना बंद कर दिया और ईबो ने ना अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा लाइफ कितना वर्थलेस है। तुम्हें ऑक्शन वालों ने फेंक दिया पैसों के लिए, और मैं वो हूँ जो तुम्हें पैसों से ख़रीदा है। तो शाहजहां ने कहा, बहुत सारे पैसे, मुझे पता है, मैं यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव स्लेव हूँ। शाहजहां ने अपने सर को हिलाया और एक ईवल सा स्माइल किया। वो सच में डरा हुआ था, पर समहाउ उसे इस आदमी को टेस्ट करना था। उसने शाहजहां ईबो की तरफ चलना शुरू कर दिया और एक टॉन्टिंग सा नॉइज़ बनाया और कहा, हाँ मैं यहाँ पे बस एक स्लेव हूँ। उसने अपने पैरों को एकदम स्प्रेड किया और ईबो के लैप्स पे एकदम कंफर्टेबली बैठ गया। और उसने ना मतलब बहुत ऑकवर्ड लग रहा था और कहा कि रुको, मुझे कंफर्टेबल फील करने दो। और वो ना एकदम बैठ गया और कहा, हाँ मैं बैठ गया, अभी ठीक है। और उसने ना एक बात बोला और अपने लोअर बॉडी को रब करना शुरू कर दिया ईबो के लोअर पार्ट के साथ। उसने कहा, मुझे ना बैंडेज के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं डॉक्टर को बुला देना चाहिए। बुरा मत मानना अगर मैंने कुछ गलत किया तो। और वो ना एकदम सिडेक्टिव टोन में कह रहा था, क्या लग रहा है? ओ अभी नहीं लगेगा। शाहजहां को परफेक्टली पता था वो क्या कर रहा था और उसने वो अवेयर ही था, क्योंकि कुछ चीज़ तो हार्ड हो रहा था ईबो का और वो राइजिंग भी कर रहा था, पर उसने करना बंद नहीं किया। उसने दोनों लोअर पार्ट्स को ना एकदम रब करना स्टार्ट कर दिया। उसने यहाँ पे ईबो के पेशेंस को टेस्ट किया था। वो चुप नहीं हुआ कभी और उसने कहा, मैं प्रॉपर्ली बैंडेज कर दूँगा। और अदर साइड ईबो का जो ग्रिप था वो सोफे के ऊपर टाइटन हो रहा था, वो शायद एक्सप्लोड हो जाता। वो एक्चुअली ना कभी समझ भी नहीं पाता कि उसका एक्सपेंसिव स्लेव उसे टीज कर रहा था इस तरफ। वो मिल्की वाइट क्लीवेज वांगी वफा पे बाइट करना चाहता था डेस्परेटली। वो डेस्परेटली शाहजहां के पूरे बॉडी को टच करना चाहता था। वो उस रोसी लिप्स को किस करना चाहता था। अचानक से शाहजहां ने कहा, हो गया। शाहजहां ने कुछ इंटरप्ट नहीं किया ईबो के थॉट्स पे। वो इमीडिएटली वहाँ से उठा। शाहजहां ने बैक फेसिंग कर लिया था और वो हॉट चीज़ों की तरफ देख रहा था जो ईबो का हो चुका था। और उसने ना एक हीवल से स्माइल लिया, कम ऑन, रिलीज दैट थिंग्स खुद से। मैं हेल्प नहीं करने वाला हूँ। और हाँ माफिया लॉर्ड, इस सिचुएशन को परस्यू मत करना। और एक बात, मैं यहाँ पे एक स्लेव हूँ, तुम्हारा स्लेव। पर तुम कौन हो? तुम डॉग हो मेरे लिए, इस तरीके का डॉग जो मुझे छूने के लिए डिस्परेट हो रहा था। बिफोर माफिया लॉर्ड कुछ कह पाता उससे पहले ना शाहजहां वहाँ से भाग गया और वो ना बैठ के उसे बस भागने दिया और कहा, तुम बहुत ही बुरे हो रहे हो माय कारमिया मोकू, बैड मोकू। चलो तुम्हें तो एक मेडिसिन टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। और उसने ना एकदम बैठ गया। शाहजहां ऑलरेडी अपने रूम पर 2 घंटे पहले आ चुका था, 2 घंटे बीत चुके थे और वो वही प्लेस पे बैठा था, ईबो का वेट कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं खाया था, जीली ने सारे फूड चेंज कर दिए थे। और शाहजहां ने कहा, कब वो आएगा? वो डोर की तरफ देख रहा था। करंटली शाहजहां सिर्फ काउच पे बैठा हुआ था और वो ईबो का वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी ईबो के नर्व को बैडली हिट करके आया था और उसे पता था कि वो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। और वो उसे परफेक्टली ये पता था कि वो उसे इजीली नहीं छोड़ने वाला है और वो इस रूम पे आएगा। शाहजहां ने धीरे धीरे कहा कि हाँ मैंने उसे बहुत ज़्यादा ही टॉन्ट कर दिया, वो मुझे मारेगा तो नहीं ना। समहाउ ये सब कुछ ईवो सुन रहा था और वो ना 1 घंटे से शाहजहां को देख रहा था। उसने शाहजहां के बारे में जो शाहजहां बड़बड़ कर रहा था वो सब कहा था। और ये बात सुन के ना कि वो मुझे नहीं मारेगा,
ये सुन के ना उसके फेस में एक इवल सा स्माइल आया और समहाउ उसको पता था कि वो क्या करने वाला। उसने धीरे से कहा, फ़ाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ़िलहाल 1 घंटे से वो शाहजहान का फ़ाइल पढ़ रहा था और उस फाइल में शाहजहान के सारे इन्फॉर्मेशन थे पर एक भी पिक्चर्स नहीं था। ठीक है, उसने ना एकदम स्क्रीन की तरफ देखा और कहा हाँ अभी तो मज़ा आएगा, और वो एकदम ना कि कहीं के लिए निकल गया और एक क्रैक सा आवाज़ हुआ। शाहजहान ने अपने डोर की तरफ देखा तो माफिया लॉर्ड अंदर आ रहे थे। उसने डोर को पीछे से बंद किया। नो मैटर, शाहजहान ने सब कुछ देखा और वो ना एक क्लिप कर रहा था। वो मैन एकदम नोटोरियसली मैनिक एक मैन था। उस इंसान का इतना नर्व पे नहीं चढ़ना चाहिए था। उसने बस धीरे से बैठ, पर बिटवीन द फेयर शाहजहान के डर में एक एंजाइटी थी। शाहजहान ने नोटिस किया था कि वो मैन ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में है और वो ये डिनाई नहीं कर सकता था कि वो आदमी बहुत ही हॉट लग रहा है। लीव द हॉट टॉपिक, वो मैन उसे मारने आ सकता है, वो मैन उसे मार सकता है। और ईवो ने ना एकदम शाहजहान की तरफ जाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें ये काउच पसंद आया है। शाहजहान ने नीचे तरफ देखा। ईवो एज पे बैठा बेड का और शाहजहान के पीछे था और शाहजहान उसका हेवी प्रेजेंट फील कर पा रहा था। तो उसने ना एकदम ईवो की तरफ कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए था, तुम्हें उस ऑक्शन में रख के आना चाहिए था। तुम्हें अपने ओपन स्लेक्स में फ्रीडम शायद मिल जाता और प्रोबेबली तुम डाउमेशी क्लैन में थे चले जाते। मुझे तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हाँ, और डाउमेशी तुम्हें यूज़ करने के बाद प्रोस्टिट्यूट सेंटर में भेज देता। हाँ, आफ्टर सेटिस्फेक्शन होने के बाद शायद उसे भी तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं था। देन ओह वेट, ओ सो सैड, कोई भी तुम्हें नहीं चाह। शाहजहान ने ना इमीडिएटली ईवो की तरफ देखा और ये सब सुन के ना उसका आँख रेड और टेयरी हो चुका था। शाहजहान ने धीरे से कहा, कोई नहीं चाहता मुझे। ईवो ने ना एकदम स्माइलिंगली उसकी तरफ कहा, कोई नहीं चाहता तुम्हें। आई मीन कम ऑन, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताओ, अगर कोई तुम्हें चाहता तो क्या तुम यहाँ पे होते? तुम देखो, तुम्हारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए क्योंकि वो तुम्हें नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। शाहजहान ने ना एकदम हर्टफुल आइज से ईवो की तरफ देखा। वो ना सब कुछ सुन के अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये आदमी ये सब क्या बोल रहा था? सपोज ये आदमी उसे मारता, ज़ख्मी करता, पर ये ब्रेथ टेकिंग था। ये तो उसे खून करने के लिए आया है। शाहजहान का हार्ट ना पीस पीस में कट हो रहा था। ईवो ने एकदम पेनफुल एक्सप्रेशन से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए एक्सीडेंट में, इसका मतलब वो भी नहीं तुम्हें चाहते, तुम उनके लिए बर्डन थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि तुम्हें यहाँ पे छोड़ के वो लोग चले जाएंगे। शाहजहान काउच से उठा, वो गिरने वाला था पर उसने खुद को संभाला और वो ना एकदम दूसरी तरफ जाने का कोशिश किया। पर वो उसके पास में गया और कहो, तुम्हारी आंटी और अंकल ने तुम्हें क्यों ऑक्शन में बेच दिया? शाहजहान ने ना एकदम घूम के कहा, चुप हो जाओ। क्यों? और परीबों ने नहीं चुप हुआ। उसने कहा कि वो भी तुम्हें नहीं चाहते, इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे अंकल आंटीज़ भी तुम्हें नहीं चाहते, वो तुम्हें नहीं चाहते। नहीं, मेरा मतलब है कि वो नहीं चाहते, कोई तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हारा पेरेंट्स मर गया, रिलेटिव्स ने तुम्हें ऑक्शन में सेल कर दिया, तो कोई तुम्हें कैसे चाहेगा? इवन ऑक्शन के लोग भी तुम्हें रखना नहीं चाहते, उन लोगों ने भी तुम्हें इमीडिएटली शेयर कर दिया। ऑप्शन को छोड़ो, अगर तुम डाउमेशी क्लैन में जाते तो अब तक तो तुम्हें वो लोग सब कुछ करके तुम्हें प्रोस्टिट्यूट सेंटर पे भेज देते और प्रोस्टिट्यूट सेंटर तुम्हें फिर से कहीं और भेज देते, फिर से कहीं और क्लैन में, और उस क्लैन का जब तुमसे सेटिस्फाई हो जाता तो वो कोई और क्लैन में भेज देते। वो ना एक बात के ऊपर वो प्रेशराइज कर करके कहता कि कोई तुम्हें नहीं चाहता, कोई तुम्हें नहीं चाहता, सिर्फ मैं ऐसा हूँ जो तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, कोई तुम्हें नहीं चाहता।
सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पैसों को खर्च करके ख़रीदा। शाहजहाँ ये सब नहीं सुन सकता था, उसका दिमाग एकदम घूम रहा था और वो ना कुछ नहीं कर सकता, वो बस रोया जा रहा था, कहते सच नहीं है, ये सच नहीं है। पर ईबो तो उसके कानों के सामने बोलता ही जा रहा था। और फाइनली ये सब सुन के वो ना एकदम सेंसलेस हो गया। ऐसा नहीं था कि शाहजहाँ के ईबो के पास कुछ नहीं था, पर बस एक बात है ना, जब वेपन हॉट हो तभी उस पर वार करो। ईबो ने ये कोट बहुत सीरियसली ले रहा था। शाहजहाँ रो रहा था और वो ईबो के हाथों पे ना एकदम फेंट हो गया और वो ना धीरे से एकदम हंसा और कहा, हाँ ये लड़का मेरे नर्व्स पे चढ़ रहा था, तो उसे तो ये सज़ा देना ही था। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल देखते हैं कि शाहजहाँ के साथ क्या होता है। वो सेंसलेस हो गया तो कब उसका सेंस आएगा और ये वो अब क्या करेगा। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक